बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथ सिस्टम में हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें हमने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी की है और जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने सारे जितने कराने थे वो सारे लगभग कंप्लीट ही करा दिए। और हमें आशा है कि आपने भी ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। और हमने आपसे ये बोला था कि यहाँ तक आपका जो 20% कोर्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और परीक्षा में 20% क्वेश्चन यहाँ से आने हर हाल में बहुत ही कंपलसरी हैं। 20 से ऊपर आ सकते हैं लेकिन 20% से नीचे इन लेसनों से परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपसे हमने ये भी बोला था कि प्रत्येक लेसन को 4-4, 5-5 दफ़ा बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है और 4-4 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर मैंने लिखाए हैं, यूँ तो बोले भी हैं और आप नोट से भी दिखाए हैं, बुक से भी दिखाए हैं, अपनी तरफ से बोल कर भी समझा कर भी जैसे तैसे भी आपसे क्वेश्चन लिखवाए हैं, लेकिन फिर भी आप खुद ही उनको खोजने का प्रयास करें उनका आंसर। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जो लेसन है उसको बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है। और चूँकि यहाँ जो आपके जो लेसन के पीछे क्वेश्चन हैं, यहाँ SST में ये ज़रूरी नहीं होता कि केवल उन्हीं क्वेश्चनों से आपके जो है परीक्षा में वही क्वेश्चन आए, ऐसा यहाँ ज़रूरी नहीं होता। SST में हो सकता है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, चूँकि SST में जो है हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो आप जो है प्रत्येक लाइन, प्रत्येक वर्ड पर अच्छे से ध्यान दें और प्रत्येक लेसन को 4-5 दफ़ा बड़े सोच समझ कर पढ़ें। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है किसी सेंटेंस पर, किसी वाक्य पर, किसी टॉपिक पर, किसी क्वेश्चन के आंसर पर, या कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको अंडरलाइन कर लें अथवा अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट हो गए तो सबसे पहले आपको वही अपनी जो समस्याएं हैं, जो आपकी शंकाएं हैं, वही आपके समाधान स्कूल के अंदर किया जाएगा। और यहाँ से आप बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, याद कर लेना है, प्रत्येक क्वेश्चन बड़े अच्छे से, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से आपके याद होना चाहिए। यह नहीं कि जैसे आप हमेशा की तरह क्वेश्चन तो याद करते हो लेकिन आप एक गलती अक्सर करते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में। ऐसे नहीं, आपको सटीक तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ कर याद करना है, टॉपिकों को समझ कर याद करना है। और ताकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको उसी क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको दूसरे अन्य किसी क्वेश्चन का आंसर उसमें फिट नहीं करना है। और बड़े अच्छे तरीके से आपको अपनी इस साल तैयारी करनी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय बीतता दिखाई जान पड़ता है। समय ये समझ लीजिए कि कम है, तो और इसका प्रभाव जो है आपकी आगे वाली कक्षाओं पर भी पड़ेगा यदि आपने अपनी तैयारी अच्छी नहीं की। क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। यहाँ आप जो पढ़ोगे आगे फिर ये इसका आगे का भाग आपको दिखाई देगा। जो यहाँ इन बुकों में आपके जो लेसन दिए गए हैं, इनसे आगे का भाग जो है वो आपकी आगे की कक्षाओं में दिया जाएगा। यदि आपने यहाँ इन लेसनों को, इन पाठों को, इनके क्वेश्चनों को, इनके आंसरों को अच्छे से तैयार नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं समझा और यूं ही नज़रअंदाज कर दिया और इनको छोड़ दिया, तो फिर जो इसकी आगे की कक्षाएं आप पढ़ोगे तो इनके आगे के जो भाग हैं वो आपके लिए समझना बिल्कुल भी बहुत ही कठिन होगा और बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। इसलिए उसको पॉसिबल करने के लिए आपको यहीं इस कक्षा में बड़े अच्छे से मन लगाकर प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो पढ़ लेना है। और अभी आगे का जो कुछ भी निर्देश होगा उसको हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक तो यही है कि सभी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में बड़े साफ स्वच्छ तरीके से लिखे हों। और लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप लिख कर डाल दो, वो आपसे आने भी चाहिए। यदि हम कक्षा में आते ही क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछे, तो वो आपके याद होना चाहिए, एकदम टक दे कि आपको उसका आंसर हमें देना है। थैंक यू।